दोस्तों आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि कर्व डिस्प्ले जो मार्केट में आते हैं आजकल के स्मार्टफोन्स में और जो फ्लैट डिस्प्ले, इसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है आप लोगों के लिए। एंड हर वक्त जो है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्व वाले चाहते हैं कि फ्लैट डिस्प्ले ले ले और फ्लैट डिस्प्ले वाले चाहते हैं कर्व डिस्प्ले ले ले, और लेने के बाद में दोनों ही रिग्रेट करते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देखोगे ना, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में कि आपको कौन सा बेटर चॉइस आप मतलब करना चाहिए। मतलब स्मार्टफोन्स वगैरह खरीदते रहते हो और कुछ टेक्निकल चीजें भी मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। अब देखो, पूरे मार्केट में अलग अलग टाइप की डिस्प्लेस वगैरह आजकल के टाइम में आते हैं। जो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो टीएफटी आता है, एमोलेड है, वो नहीं। सिंपल सा हम कर्व एंड फ्लैट के बारे में बात करेंगे। जो एक फ्लैट मतलब सीधा सा फ्लैट सा एकदम सिंपल सा डिस्प्ले रहता है। दूसरा जो साइड में आपको जो ना फोन के साइड में आपको जो ना हल्का सा कर्व देता है, कोई 2.5 देता है, कोई 3.5 डिग्री तक का जो है ना वो कर्व देता है। तो बेटर क्या है, सबसे पहले देख ले तो हमें जो इसका मजबूती है, जो स्ट्रांग है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी कर्व डिस्प्ले हैं दोस्तों, वहां पे देखो स्क्रीन को हल्का सा कर्व करना पड़ता है और फ्लैट वाले में सिंपल रहता है। बट जिसमें कर्व करना होता है वहां पे मटेरियल जो स्क्रीन के अंदर में जो बनता है ना, वो डिफरेंट लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उतना स्ट्रांग नहीं रहता है कंपैरेटिवली फ्लैट डिस्प्ले से। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो, ज्यादातर आपका फोन गिरते रहता है, तो आपके लिए कर्व डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं है। एक मुद्दे की बात है, क्योंकि देखो कर्व डिस्प्ले सबसे पहले जैसे भी गिरेगा, आपका ज्यादा चांसेस होता है कि साइड स्क्रीन पे जाकर के गिरे, और कहीं भी कोने में एक साइड में भी स्क्रीन पे लग गया, पूरा डिस्प्ले आपका खराब हो जाएगा। वही फ्लैट डिस्प्ले में चारों तरफ से जो ना हल्का सा जो ना फ्रेम का प्रोटेक्शन रहता है, जिससे ऑलमोस्ट 70% आपका फोन गिरने के बावजूद भी बच सकता है। तो दैट इज मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा मेजर डिफरेंस है, जो भी कर्व डिस्प्ले आते हैं ना, उसमें साइड में डिस्प्ले चलता रहता है। नो डाउट जैसे एक प्रीमियम और एक फ्लैगशिप जैसा लुक देता है, यूजुअली रिच लुक देता है। एंड साथ में कर्व डिस्प्ले में कुछ अलग अलग चीजें भी आता है। बट वहीं अगर आपको जो ना कभी काल एक्सीडेंटल टचेस का भी इश्यू आता है। बेसिकली जो ना सॉफ्टवेयर में कंपनियां वगैरह जो ना बहुत सारे चीजेस करके एक्सीडेंटल टचेस को जो ना हटा देते हैं, बट हाँ तब पर भी चांसेस होता है कि कभी कभी एक्सीडेंटल टच हो जाए। अब ये जैसे आप कैमरा वगैरह यूज कर रहे हो, वहां पे आपको दिक्कत देगा। नॉर्मली कोई गेम खेल रहे हो जैसे बीजीएमआई वगैरह, तो वहां पे टच का इश्यू होगा। डिफरेंट गेम में भी अलग अलग टच का जो ना हल्का फल्का अगर एक्सीडेंटल टच का वहां इश्यू होता है, तो वो आपको जो ना बहुत ही एकदम बेकार सा चीज कर देगा। तो वो एक दिक्कत तो डेफिनेटली रहता है। बट डे बाय डे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है। तो पहले के मामले में, आज से 2 साल पहले अगर कर्व डिस्प्ले देखोगे, आज के टाइम में कर्व डिस्प्ले देखोगे, तो जमीन आसमान का फर्क है। एक्सीडेंटल इश्यूज को जो ना काफी हद तक कम कर दिया है। बट अगेन यही बात आती है, जो भी कर्व डिस्प्ले रहता है उसको बनाने का खर्च भी महंगा पड़ता है कंपनियों को, क्योंकि उसका जो ना डिस्प्ले का डिजाइनिंग अलग होता है, जो मटेरियल यूज करा जाता है वो डिफरेंट आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल मोबाइल का प्राइस है वो बढ़ जाता है। अगर कोई एक स्पेसिफिकेशन के साथ में आपके पास 2 फोन हो एंड उसमें सिर्फ डिस्प्ले का फर्क हो, एक में आपका कर्व हो, दूसरे में फ्लैट है, तो कर्व वाला आपको ज्यादा महंगा रहेगा, 3-4 हजार रुपए, और फ्लैट वाला थोड़ा सस्ता रहेगा, क्योंकि मटेरियल का कॉस्टिंग का डिफरेंस आता है। तो ये 3 टाइप की मेजर डिफरेंसेस है अगर आप कभी भी कर्व एंड फ्लैट डिस्प्ले लेना चाहते हो तो। बट एक और चीज मैं बताऊं, देखो आज तक क्या होता था कि जितने भी कर्व डिस्प्लेस है उसको एक हायर प्रीमियम स्क्रीन करके मानते हैं, राइट। बट अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जो सैमसंग का S24 अल्ट्रा या फिर S24 का जितने भी लाइनअप से रिलीज हुए, उसमें कर्व डिस्प्ले को हटा दिया गया है। व्हाई? क्योंकि आज तक जितने भी सैमसंग के S सीरीज आते थे सब में कर्व डिस्प्ले था, बट यहाँ पे हटाया क्यों गया? सोच लो भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना महंगा 1.5 लाख रुपए का फोन लॉन्च करती है, तब पर भी उन्होंने हटा दिया। क्योंकि वहां पे देखो, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इश्यू है, सॉफ्टवेयर का उसमें इश्यू आ जाता है, दूसरा कॉस्टिंग इसका बढ़ जाता है, तीसरा देखो फोन उतना ड्यूरेबल रहता नहीं है। लोग अगर देखो 1.5 लाख रुपए देकर के एक फोन खरीदेंगे और हल्का सा गिर गया नॉर्मल टेबल से और स्क्रीन साइड पे चोट पड़ा तो डिस्प्ले टूट जाता है, और उसको बनवाने का अगर रिपेयर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, और जो उसका स्क्रीन की अवेलेबिलिटी है वो कम रहता है, जिसकी वजह से जो ना हजारों तरह के और भी दिक्कतें आ जाती है। तो आप अब डिसाइड कर सकते हो। देखो अगर आपका फोन ज्यादा कहीं गिरता नहीं है एंड आपको प्रीमियम वाला लुक चाहिए, नो डाउट गैस आपको कर्व डिस्प्ले वाला में जो ना जो मल्टीमीडिया वीविंग एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि चारों तरफ से मतलब ऊपर नीचे भी अच्छी तरह से डिस्प्ले आता है। बट देखा जाता है आजकल के जो मॉडर्न फोन्स आ रहे हैं, जो भी आपको करीबन 25-30 हजार के ऊपर में फोन में जाओगे, वहां पे जो बेजल लेस है ना ऑलमोस्ट कम हो चुका है। ऑलमोस्ट 93 to 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का आपको जो ना फोन मिल रहा है, जिसमें जो ना
बेजल्स काफी हद तक कम हो गया है। तो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकता है अगर आप कर्व डिस्प्ले वगैरह लेते हो। बाकी कोई भी पॉइंट्स मैंने छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड कोई भी फीडबैक सजेशन है, पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।